रात के अंधेरे में कुछ कहानियां दफन हो जाती हैं और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के दरमियान छुपी रहती हैं। एक अरबपति शख्स, निजी जेट्स, खुफिया मुलाकातें और ऐसे राज जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर मुकम्मल सामने आ जाएं तो कई बाअसर चेहरों के नकाब उतर सकते हैं। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये ताकत, पैसे और असर रसूख के इस जाल की कहानी है जिसने सालों तक सवालात को दबाए रखा। किस तरह एक शख्स ने आलमी अशरफिया तक रसाई हासिल की, किस तरह संगीन इल्जामात के बावजूद वो बरसों तक आजाद रहा और क्यों आज भी हजारों सफ़ात पर मुश्तमिल फाइल्स मुकम्मल जवाब नहीं दे सकती। ये कहानी है एक ऐसे केस की जिसने दुनिया को हिला दिया, एक ऐसा नाम जो जदीद तारीख के सबसे मुतनाज़ा स्कैंडल्स में शुमार होता है। ये है जेफरी एप्स्टीन की कहानी। जेफरी एप्स्टीन 1953 में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में पैदा हुआ और एक आम मुतवसत खानदान में पला बढ़ा। बचपन में इसे मैथ्स में गैर मामूली दिलचस्पी थी और वो पेचीदा मसाइल जल्दी हल कर लेता था। इसने कॉलेज मुकम्मल नहीं किया मगर इसके बावजूद एक एलीट स्कूल में मैथ्स पढ़ाने लगा। वहां से इसके ताल्लुकात अमीर खानदानों से बनना शुरू हुए। यही वो मकाम था जहां से इसकी जिंदगी का रुख बदल गया और वो फाइनेंस की दुनिया में दाखिल हुआ। उन्नीस सौ 70 और 80 की दहाई में उसने खुद को एक ऐसे माली मुशीर के तौर पर पेश किया जो सिर्फ इंतहाई अमीर लोगों का पैसा संभालता था। वो न्यूयॉर्क और आलमी अशरफिया के हलकों में नजर आने लगा। बड़े बिजनेसमैन, सियासतदान और बाअसर शख्सियत इसके राब्तों में शामिल थी। 1990 की दहाई तक वो खुद को अरबपति सरमायाकार के तौर पर पेश कर रहा था, लेकिन एक सवाल मुसलसल मौजूद रहा, वो इतना अमीर कैसे बना और इसकी दौलत का असल जरिया क्या था। एप्स्टीन के पास दुनिया भर में कई जायदादें थी। न्यूयॉर्क में एक बड़ा मेंशन, फ्लोरिडा में स्टेट, न्यू मैक्सिको में रेंच और कैरिबियन में एक निजी जजीरा। ये निजी जजीरा बाद में मीडिया की तवज्जो का मरकज बना। इल्जामात के मुताबिक यहाँ निजी मुलाकातें और पार्टीज हुआ करती थी जिनमें ताकतवर लोग शामिल होते थे। तहकीकात के मुताबिक इन मकामात को मुमकिना जराइम के मराकज़ के तौर पर देखा गया और यही जायदादें केस के अहम हिस्सों में शामिल हो गई। दो 2000 की दहाई के आगाज में फ्लोरिडा पुलिस को नौजवान लड़कियों की शिकायतें मौसूल होना शुरू हो गई। इन्होंने बताया कि इन्हें पैसे देकर बुलाया जाता था और बाज लड़कियां कम उम्र की थी। इब्तदा में मामला छोटा लग रहा था, लेकिन जल्द ही तफ्तीशकारों को अंदाजा हुआ कि ये एक बड़ा केस हो सकता है। 2005 में एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई जिसने पूरे निज़ाम को बेनकाब करना शुरू कर दिया। तफ्तीश के दौरान एक ऐसा निज़ाम सामने आया जिसमें लड़कियों को पैसे देकर मजीद लड़कियां लाने के लिए कहा जाता था। इस तरह ये एक चेन बन गई जिसमें मुतासरीन खुद दूसरे मुतासरीन को लाने में मजबूर हो गए। ये मॉडल मुनज़्ज़म और मुसलसल चलने वाला बताया गया जिसने इस केस को मजीद पेचीदा कर दिया। संगीन इल्जामात के बावजूद एप्स्टीन कई सालों तक आज़ाद रहा। इसके पास महंगे वकील, ताकतवर दोस्त और बाअसर ताल्लुकात थे। मीडिया और अवाम में सवालात उठने लगे। क्या इसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था? क्या इसके राब्ते इसे बचा रहे थे? ये सवालात आज तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सके। इसी वजह से ये केस दुनिया भर में बहस का मौजू बना रहा।
2006 तक इदारे केस तैयार करते रहे। अगले वर्षों में कानूनी कार्रवाइयां, मुआहदे और नई शिकायतें सामने आती रहीं। 2019 की दोबारा गिरफ्तारी ने इस केस को आलमी खबरों में लाया और इसी साल जेल में मौत ने मजीद सवालात खड़े कर दिए। सरकारी तौर पर तो इसे खुदकुशी करार दिया, मगर बहुत सारे लोगों ने शक व शुबात का इजहार किया और आज भी ये ज़ेरे बहस है। हालिया वर्षों में अदालतों के जरिए कुछ ऐसे दस्तावेज मंजरे आम पर आए जिनमें राब्तों के नाम, परवाजों के रिकॉर्ड्स और गवाहियां शामिल थीं। ये दस्तावेज मुकम्मल तस्वीर नहीं देती, लेकिन इन्होंने इस केस के दायरा कार को जाहिर किया और सवालात को मजीद गहरा कर दिया। ये बात अहम है कि किसी भी दस्तावेज में नाम होना किसी जुर्म को साबित नहीं करता, मगर इन फाइल्स ने आलमी सतह पर दिलचस्पी और बहस को दोबारा जिंदा कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, बल्कि ताकत, दौलत और इंसाफ के निजाम के बारे में सवालात की कहानी है। कितने राज अभी बाकी हैं, कितने मामलात अभी तक मंजरे आम पर नहीं आए। ये केस आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा मुतनाज़ा और पुरअसरार केसेस में शुमार होता है। अगली एपिसोड में वो कानूनी मुआहदे जिसने इस केस का रुख बदल दिया और जिसे दुनिया के सबसे मुतनाज़ा मुआहदों में शुमार किया जाता है, जारी रहेगा।